बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूँगा पैगंबर शुअय्या बिन अमसिया अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ज़करिया और याया अलैहिस्सलाम से पहले थे और आप उन अम्बिया में से थे जिनको हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी गई। और आपके ज़माने में हस्किया नामी बादशाह बैतुल मुक़द्दस के इलाकों में बनी इसराइल का हाकिम था और ये हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम का ताबदार और इंतहाई नेक शख्स था। बनी इसराइल में तरह तरह की बिदअतें जन्म ले चुकी थीं और उसी दौर में बादशाह वक्त भी बीमार हो गया और उसकी टांग में एक फोड़ा निकला और इस तरह सल्तनत में कुछ दरारें पड़ीं और बाबुल के बादशाह सुनहार रेब ने बैतुल मुक़द्दस पर लश्कर कशी की ठान ली। बाबुल का बादशाह इस कदर कसीर तादाद फौजियों को लाया था कि 6 लाख झंडों तले उसका लश्कर था और कहा जाता है कि झंडा शायद हर कबीले का जुदा था, तो इस तरह कुल तादाद का शुमार किस कदर कसीर होगा। तो बनी इसराइल इंतहाई सख्त परेशानी व घबराहट में फंस गए। बादशाह ने पैगंबर शुअय्या अलैहिस्सलाम को कहा कि सुनहरब और उसके लश्करों के मुतालिक कुछ अल्लाह ताला ने आप पर वही फरमाई है। फरमाया, उनके मुतालिक मुझ पर कुछ नाजिल नहीं हुआ। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि बादशाह की मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो बादशाह को आप अलैहिस्सलाम ने खबर दी और बादशाह ने किबला रूह होकर नमाज पढ़ी और खुदा की तस्बीह बयान की और आप इंतहाई खुलूस व कल्ब और पूरे तवक्कुल व सब्र के साथ अल्लाह से दुआ कर रहे थे। ए अल्लाह, बादशाहों के बादशाह, रहमान और रहीम, ए वो ज़ात जिसको ना ऊँग पड़ती है ना नींद, मुझे मेरे अमल व फ़हल और बनी इसराइल पर अच्छी हुकूमत के साथ याद रख। और ये तमाम तौफीक आप ही की तरफ से हुई। आप मेरी दिली ख्वाहिश को खूब जानते हैं, मेरे ज़ाहिर को भी और मेरे बातिन को भी। बहरहाल बादशाह ने इस तरह दुआ की तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम को वही फरमाई और खुशखबरी दी कि अल्लाह ने बादशाह के रोने पर रहम कर दिया है और उसको उम्र में 15 साल की मुद्दत का इजाफ़ा फरमा दिया है और उसके दुश्मन सुनहार रेब से निजात दे दी। तो हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने बादशाह को खुशखबरी दी तो उसकी सारी बीमारी व तकालीफ जाती रही और दुश्मन का शर और रंज व खौफ भी जाता रहा। बादशाह सजदा रेज़ होकर ये कलमात अदा किए, ए अल्लाह, आप ही सल्तनत जिसे चाहें दें और जिसे चाहें छीन लें, और आप ही हैं जिसे चाहें इज़्ज़त बख्शें और जिसे चाहें ज़िल्लत से दोचार करें। हर गायब और हाजिर को जानने वाले हैं, आप ही अव्वल हैं और आखिर भी और ज़ाहिर भी बातिन भी। आप ही रहम करते हैं और बेकसों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो जैसे ही बादशाह ने अपनी दुआ मुकम्मल की और सर उठाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम को वही की कि 3 इंजीर का पानी लेकर उनके ज़ख्म पर रख दें तो वो शफायाब होकर सही हो जाएंगे। और हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने शिफा बख्श दी। और दूसरी जानिब सुनहार रेब के लश्करों पर अल्लाह ने मौत की वबा फैला दी और सुबह को करते करते सब हलाक हो गए सिवाय सोनारब और उसके 5 आदमियों के, और उन्हीं 5 में से एक बख्तनसर भी था। फिर बनी इसराइल के बादशाह सलामत ने उनके पास लश्कर के कुछ आदमी भेजे जो उनको पकड़ कर ले आए और उनको भेड़ियों में जकड़कर रुसवा व ज़िल्लत की खातिर शहरों में 70 योम तक घुमाया गया। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि बादशाह को कहें कि उनको छोड़ दिया जाए ताकि ये वापस जाकर अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराएं, जिसको आँखों से देख चुके हैं और ख़ुद भुगत चुके हैं, तो ये सब छोड़ देंगे। वापस जाकर सोनारब ने अपनी कौम को इकट्ठा करके सारी सूरत हाल बयान की। फिर काहिनों और जादूगरों ने कहा, हमने पहले ही आपको उनके रब और उनके अंबिया की शान बयान कर दी थी, मगर आपने इताअत नहीं की, और ये ऐसी जमात है जब तक रब उनके साथ है ये हलाक नहीं हो सकती। और सुना रेब को अल्लाह ताला की तरफ से खौफ दिलाया गया।
پھر سوناریب نے اپنی زندگی کے بقیہ 7 سال پورے کیے اور راہی عدم ہو چلا۔ بہرحال ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ وفات پا گئے تو دوسرے بادشاہ کی حکمرانی امور سلطنت دھرم برم ہو گئے اور شر فساد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی، تو آپ بادشاہ اور اس کے ارکان سلطنت کے بیچ کھڑے ہو کر واز فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا اور اس کے عذاب و ذلت سے ڈرایا۔ آپ اپنی بات پوری کر کے فارغ ہوئے تو یہ آپ کی طرف دوڑے تاکہ پکڑ کر قتل کر ڈالیں، لیکن آپ وہاں سے بھاگ گئے اور ایک درخت کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے پھٹ کر اپنا سینہ آپ کی پناہ گاہ کے لیے پیش کر دیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے آپ کے کپڑے کو کونے سے پکڑ لیا اور باہر سے پتہ چل گیا، کیونکہ یہ کپڑا نشانی تھی۔ اور پھر یہ ظالم لوگ ہاری لائے اور درخت کو اوپر سے کاٹ دیا اور اس درخت کے ساتھ بھی اس پیغمبر کا جسم بھی چیر دیا۔